हाय फ्रेंड्स, काफी दिन हो गए कुछ नया बताए हुए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स के बारे में। अब जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल का मतलब है कि अगर जैसे हम बात करें कोई भी दो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल की अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल भी है एंड सिमिलर भी है। क्योंकि ये जो मेरा साइन है, ये साइन डिनोट करता है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। इक्वल होने का मतलब इनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सारे इक्वल हैं। एंड ये जो साइन डिनोट करता है, ये साइन मेरा डिनोट करता है सिमिलैरिटी का साइन है, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल का साइन। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब है कि ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसका मतलब कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल ए और एंगल पी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सी और एंगल आर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सिमिलैरिटी ये बताता है कि इनके एंगल्स जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सारे एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर तो हैं, बट इनका जो साइड्स है, जैसे कि साइड ए बी और पी क्यू की अगर मैं बात करूं, तो ए बी और पी क्यू ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बट ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो इनके बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब ए सी अपॉन पी आर और इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो कहने का मतलब सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स के अंदर हमें यह पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल्स के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होंगे, बट जो इनकी साइड्स हैं वो साइड इक्वल नहीं होंगी, उनके साइड के रेशियोज मेरे इक्वल होंगे। तो आज जो मैं आपको बेसिकली इसमें बताने जा रहा हूं सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं थेल्स थ्योरम। अब ये थेल्स थ्योरम है क्या? थेल्स थ्योरम कहता क्या है? तो थेल्स थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है मेरा, अगर मेरा कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी मैंने मार्क कर दिया, इस ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो, अब ये मान के चल रहे ये लाइन है डी और ई, जो कि ए बी पे पॉइंट डी पे कट कर रहा है और ए सी पे पॉइंट ई पे कट कर रहा है। ये एक पैरेलल लाइन है किसके? बी सी के। तो अगर कोई भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल, अगर जैसे बीसी के पैरेलल है तो यहां हो गया। अब अगर मैं बात करूंगा एसी के पैरेलल होगा तो ये पॉइंट हो सकता है, या अगर मैं बात करूंगा एबी के पैरेलल तो ये पॉइंट हो सकता है। तो थेल्स थ्योरम में ये बताया गया कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन किसी भी ट्रायंगल के एक साइड से अगर कोई पैरेलल लाइन अगर क्रॉस करती है, तो वो पैरेलल लाइन जो है वो इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो थेल्स थ्योरम ये बताता है कि अगर किसी भी एक साइड से पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए, किसी भी एक साइड के पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइन जो है वो इस ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बताता है मेरा थेल्स थ्योरम। कौन सा है? थेल्स थ्योरम। तो अब इस चीज को अगर हम प्रूफ करते हैं तो इस चीज को हम कैसे प्रूफ करेंगे? इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम डी पॉइंट से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
दैट इज m, और E पॉइंट से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज n पॉइंट मान लेते हैं। तो हमने दो परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन किया, दैट इज DM which is perpendicular to AC and EN which is perpendicular to AB। तो हमने दो परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE निकालना है मुझे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? अब जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इसका जो हो जाएगा दैट इज 1/2 इंटू, अब अगर मैं DM को परपेंडिकुलर लेता हूं तो उसके लिए मेरा बेस है AE, और अगर मैं EN को परपेंडिकुलर लेता हूं तो उसके लिए मेरा बेस है AD। क्यों? क्योंकि EN जो है वो AB के ऊपर लाई कर रहा है परपेंडिकुलर, और DM जो है वो मेरा AC के ऊपर लाई कर रहा है। इसलिए अगर मैं DM को परपेंडिकुलर लिया तो मेरा AC आएगा, और EN को परपेंडिकुलर लिया तो मेरा AB आएगा। तो पहला यहां आ गया हाफ इंटू DM इंटू AC, और दूसरा आ गया हाफ इंटू EN इंटू AD, AE सॉरी। तो यहां पर इसमें बेस AE आ गया और इसमें बेस AD आ गया। तो अब ये दोनों ही जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम यहां पर लिख देते हैं हाफ इंटू DM इंटू AE इज इक्वल टू हाफ इंटू EN इंटू AD। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। तो एक ट्रायंगल का अगर एरिया होगा, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो, तो वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि नीचे जो मेरा ट्रेपेजियम बन रहा है दैट इज BDEC, इस ट्रेपेजियम को मैं दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं, मैंने इसके दोनों डायगोनल्स बना दिए, दैट इज DC एंड DE। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB अगर मैं निकालता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB हो जाएगा अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया इसका DB, और इसकी हाइट हो गई EN। अब ये मैंने हाइट EN क्यों रखी है? क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो एक लाइन पे, कोई भी अगर एक लाइन है और एक पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। ये देखो आप, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट से मैं बाकी कितनी भी लाइन खींच दूं, इनमें से कोई भी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो हमने E पॉइंट से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर पहले से ही ड्रॉ कर रखा है EN। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालने के लिए द फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू DB इंटू EN। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकालते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब यहां पर बेस हो गया मेरा EC, और यहां पर जो मेरा परपेंडिकुलर है दैट इज DM। तो एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, दूसरा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब अगर मैं बात करूं, आपको अगर रूल याद हो पैरेललोग्राम का या ट्रायंगल्स में जो एक रूल था आपका कि अगर किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में, किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस से मैं कितने भी ट्रायंगल बनाऊंगा, मतलब कि दो पैरेलल लाइंस हैं और जिनका बेस सेम है। अब ये AB मान के चल लेते हैं, AB एंड CD। तो AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइन हैं,
और ए बी को बेस मानते हुए मैं जितने भी ट्राइंगल बनाऊंगा उन सब ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। ये भी एक थ्योरम है जिसमें यह बताया गया है कि द ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ डीईबी एंड डीईसी ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि डीईबी और डीईसी इन दोनों में यहां पर मेरा बेस है डीई और मुझे पता है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो जब डीई पैरेलल टू बीसी भी है और डीई इज द सेम बेस जिससे कि डीईबी और डीईसी दोनों ट्राइंगल बनाए गए हैं, तो एज पर दिस थ्योरम ये दोनों ट्राइंगल आपस में इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो अब हम इन दोनों को भी साथ में लिख देते हैं, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन इज इक्वल टू हाफ इंटू ई सी इंटू डीएम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एरिया और इनका एरिया का रेशियो लेते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी। अब ये इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों का एरिया आपस में सेम है, दोनों ही एडीई हैं, तो दोनों का एरिया सेम हो गया। एंड डीईसी को भी मैंने डीईबी के बराबर अभी आपके सामने प्रूफ किया, तो इन दोनों का रेशियो भी हमेशा इक्वल होगा। तो अब यहां पर इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो वैल्यूज हमने पुट की, तो हाफ इंटू डी एम इंटू ए ई अपॉन हाफ इंटू डी एम इंटू ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ई एन इंटू ए डी अपॉन हाफ इंटू ई एन इंटू डीसी। हाफ इंटू ई एन इंटू डीसी। तो यहां पर मेरा क्या हो गया, डीबी, सॉरी। तो यहां पर मेरा क्या हो गया, ये दोनों का एरिया बराबर है, तो इनके रेशियोज भी मेरे बराबर हो गए। अब मैं इनको कट करूंगा, हाफ से हाफ कट हो गया, डीएम से डीएम कट हो गया, ईएन से ईएन कट हो गया। तो मेरा रिजल्टेंट क्या बचा? रिजल्ट बचा मेरा एई अपॉन ईसी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी, जो कि मुझे चाहिए था। तो एज पर थेल्स थ्योरम, अगर किसी भी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर उस ट्राइंगल को कोई लाइन कट करती है तो वो उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये है आपका थेल्स थ्योरम, जो कि सिमिलैरिटी में सबसे ज्यादा यूज होता है, ये थेल्स थ्योरम। तो इससे ये पता चलता है कि अगर इनका रेशियोज इक्वल है, अब इसका एक कन्वर्स भी है, और कन्वर्स में ये चीज है कि अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आपको दे रखा है, इसका मतलब ये है कि DE BC के पैरेलल भी होगा। तो आपके पास दोनों थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम में जिसमें कि मुझे पैरेलल पता है और मुझे इनके रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है, दूसरे थ्योरम में मुझे इनके रेशियोज पता है और मुझे इनको पैरेलल प्रूफ करना है। तो ये आपका थेल्स थ्योरम है। बाकी जो सिमिलैरिटीज के क्राइटेरिया है वो आपको मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपडेट करूंगा, जिसमें कि आपको और भी काफी चीजें जो कि सिमिलैरिटी किस किस तरीके से कौन कौन से पॉसिबिलिटीज होती हैं एंड उन पॉसिबिलिटीज को हम प्रूफ कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी इसमें अगर आपको किसी को भी थेल्स थ्योरम में अगर कोई भी डाउट हो या सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स में
या फिर आपके किसी भी मैथ के चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप फोन भी कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।